Hey guys, welcome back to my channel Love is Life 2.0। देन आप सुन रहे हो ज़ारा एंड रूहाना की लव स्टोरी माई लवर इज गैंगस्टर। सो गाइस, इस एपिसोड के लास्ट चैप्टर में एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी जो ज़ारा रहती है उसकी नज़र रूहाना के ऊपर से बिल्कुल नहीं हटती, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है उस टाइम। बस उसके साइड ऐसा लग रहा था कि उसको देखूं, उसको अपनी निगाहों में संभालूं, बस उसकी नज़रें उस पे जाकर अटक गई थी। लेकिन जो रूहाना रहती है उसको इस चीज़ से अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। वो ना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि यार ये हक था उनका। आई मीन जारा का हक था, वो कैसे भी रूहाना को देख सकती थी, क्योंकि वो उसका वाइफ या हस्बैंड जो भी मानो वो है। तो इसलिए जो रूहाना रहती है वो चुपचाप आउटसाइड देख रही होती है। ऐसे ही इनका सफ़र चलता है और ये लोग फाइनली अपनी डेस्टिनी में पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ज़ारा जो रहती है उसको वहाँ पे ले जाती है जहाँ पे सुहाना रहती है। हाँ, सुहाना उसी हॉस्पिटल में रहती है। जब उसको ये बात पता चलता है रूहाना को, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और और जो रूहाना के अंदर ज़ारा के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं था, आज फर्स्ट टाइम रूहाना के अंदर ज़ारा के लिए जो रिस्पेक्ट दिख रहा था वो दिल से था। उसको अजीब सा वो एहसास होने लगा कि यार कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है। रूहाना को एक अजीब सी फीलिंग के साथ उसके दिल में एक दर्द भी था कि हाँ, मैंने किसी की वजह से किसी को गलत समझा। वो शायद मेरी ही गलती थी, क्योंकि मुझे ही इन चीज़ों की नीड थी। अब जब वो इंसान मुझे ये सब दे रहा है तो मैं उसको गलत समझ रही हूँ। ऐसे बोल के रूहाना जो रहती है सुहाना का हाथ पकड़ के बोलती है, मेरी बहन तुम जल्दी प्लीज़ होश आ जाओ। जब तुम होश में आ जाओगी ना तो पता है मैं ना तुम जो भी बोलोगे ना वो करूँगी। पता है मॉम मॉम कितना परेशान है तुम्हें लेकर के, प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ। ऐसे बोल के रूहाना अपनी सिस्टर को हक कर लेती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे डॉक्टर की एंट्री होती है। ज़ारा वहीं पे खड़ी थी। डॉक्टर जब ज़ारा को इस तरीके से देखता है तो थोड़ा शॉक्ड होता है। हाँ, ये वही डॉक्टर है जो पहले ज़ारा से बहस कर रहा था। हाँ, ये वही है, लेकिन हाँ ज़ारा से वो डरता भी था। तो ज़ारा के पास आते हुए बोलता है, बॉस आपको कुछ हुआ है क्या जो आप अंदर जा नहीं रहे हो? तो ज़ारा बोलती है, तुम पागल हो, दो बहनों के बीच में जाकर क्या करूँगी? तो डॉक्टर बोलता है, बॉस लेकिन। तो ज़ारा गुस्से से बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलता है, बॉस एक्चुअली मैं बस सुहाना को चेक करने आया था, क्योंकि थोड़ा सा उसका बॉडी टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, तो बस उसी के लिए। तो सामने से ज़ारा बोलती है, हाँ तो जाओ ना, मेरे से क्यों बहस करना है? मेरे से बात करके खुद को मरवाना है क्या? तो सामने से वो बोलता है, बॉस मुझे पता है कुछ भी हो जाए आप मुझे मारोगे नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ, आपके लिए एक हथियार के रूप में ही सही, लेकिन अब किसी और का आप कत्ल कर सकते हो लेकिन मेरा नहीं। ऐसे बोल के डॉक्टर स्माइल करते हुए अंदर एंटर करता है। ज़ारा को गुस्सा आ रहा था, अगर उसके हाथ में गन रहता है तो अभी उसको हेड शॉट मार देती, लेकिन वो चुप रहती है। और उसके बाद जो डॉक्टर रहता है वो अंदर जाता है। जब डॉक्टर को रूहाना दिखती है तो खड़ी हो जाती है। डॉक्टर बोलता है, इट्स ओके, आप बैठ सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा सुहाना का चेकअप करना है। तो रूहाना बोलती है, डॉक्टर क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसको कब तक होश आएगा? पता है मैं इसके होश में आने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो सामने से डॉक्टर स्माइल करते हुए बोलते हैं, देखिए मैम, एक्चुअली इनका तो 1 मंथ कंप्लीट हो ही रहा है, आपको पता ही है, और मैं नहीं जानता कि इनको कब होश आएगा। हाँ, थोड़ा सा इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है अप डाउन हो रहा है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जल्द ही होश में आएंगी, क्योंकि हाँ इनके थोड़ा सा ही सही इनके बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। सो ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बोल के डॉक्टर स्माइल करता है, जिस चीज़ को देख करके रूहाना के दिल पे सुकून सा बैठ जाता है कि हाँ ये जल्दी होश में आएंगी। तो रूहाना जो रहती है डॉक्टर को थैंक यू बोलती है,
डॉक्टर जो रहता है कुछ चेकअप करता है, उसके बॉडी को थोड़ा चेक वेक करता है एंड मेडिसिन वगैरह देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जाने से पहले वो ज़ारा के पास खड़े होकर उनको ग्रीट करते हुए बोलता है, ठीक है बॉस, मैं जा रहा हूँ, अगर और कुछ भी नीड हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऐसे बोल के डॉक्टर स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। ज़रा गुस्से से उसको देख रही होती है लेकिन कुछ नहीं बोलती, शांत रहती है और वो बस रूहाना के साइड देख रही होती है। रूहाना जो रहती है सुहाना को हक करके वहीं पे लेटी हुई थी उसके साइड में और उसको हक करके उसके फेस को टच करते हुए बोलती है, प्लीज़ यार जल्दी होश में आ जाओ, पता है मैं तेरा कितना इंतज़ार करती हूँ, तेरे बिना यार जिंदगी आधा अधूरा सा है, तू थी ना तो ऐसा लगता था कि हाँ कोई है, लेकिन मेरी बहन जब से तू गई है ना, इस तरीके से तेरा हालत हुआ है, तब से पता है मैं अकेली हो गई हूँ यार, प्लीज़ होश में आ जा। ऐसे बोल के उसको टाइटली हक कर लेती है और उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, डेली तो मिलने नहीं आ पाऊंगी लेकिन आई स्वेयर हर संडे में तुझसे मिलने आऊंगी। ऐसे बोलती ही रूहाना उसके फोरहेड पे किस कर देती है। सुहाना के फोरहेड पे जब वो किस करती है और बोलती है, तू जल्दी होश में आ जा, मुझे ऑफिस पे जाना है, ओके। ऐसे बोल के वहाँ से वो निकलती है और बोलती है, आई लव यू मेरी सिस्टर। ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती है। ज़ारा बाहर ही वेट कर रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी के पर्सनल मैटर पे वो इन्वॉल्व हो। हाँ, वो चाहे जितना भी बोले कि ये मेरे हाथों की कठपुतली है, लाइक खिलौना है, जो भी है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसके लिए उसके अंदर फीलिंग थी। अब वो फीलिंग हाँ कहीं ना कहीं था कि यार जो भी था कि शायद हो सकता है कि लव वाला हो या फिर एक जज्बात से जुड़ी हो, लेकिन हाँ रिलेशन तो था ही इनके बीच, हस्बैंड वाइफ का ही सही। इसके बाद जो रूहाना रहती है वो बाहर आती है। जब वो बाहर दिखती है तो बाहर ज़ारा वहाँ पर बैठी थी। तो ज़ारा जब रूहाना को देखती है तो बोलते हो गया, तो रूहाना अपना सर हाँ मिलाती है। तो ज़ारा बोलते ठीक है चलो। तो ये दोनों वहाँ से हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। ज़ारा जो रहती है बार बार रूहाना की साइड देख रही थी कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन रूहाना के अंदर इतना गट नहीं था कि वो उससे बोल सके कि यार थैंक यू, आपने जो भी मेरे लिए किया है उसके लिए I'm, मैं कैसे करूँ, मैं मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। ये उसके मन में वो सोच रही थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। जब सारा जो रहती है वो अपना कार ड्राइव कर रही होती है, इसी बीच रूहाना खुद को हिम्मत जुटाते हुए बोलती है, तू बोल सकती है। ऐसे बोल के वो ज़ारा की साइड देखते हुए बोलते थैंक यू। तो ज़ारा थोड़ा शॉक्ड होती है, बोलती हाँ। तो रूहाना फिर से बोलती है थैंक यू कि आप मेरी लाइफ में आए, थैंक यू आपने मेरी फैमिली का हेल्प किया, थैंक यू आपने मेरी सिस्टर का इतने अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हो उसके लिए मैं कैसे बोलूँ बस इतना बोल सकती हूँ, थैंक यू सो मच। आपने जितना भी मेरे लिए किया है फॉर एवर, जो भी हो, आई एम सॉरी बट। तो सामने से ज़ारा थोड़ा और सॉफ्ट होते हुए बोलती क्या सॉरी क्यों? तो रूहाना बोलती है एक्चुअली मैंने आपको गलत समझा और कहीं ना कहीं इस गलत चीज़ों के चक्कर में मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही उल्टा पुल्टा बोल दिया। ज़रा किस चीज़ से थोड़ा सा गुस्सा तो आता है लेकिन वो हाँ चुप हो जाती है। अब चाहे जो भी हो यार, अब बीबी तो ठहरी उन्हीं की, तो वो चुप रहती है। तो रूहाना जो रहती है आगे बोलती है, बट प्लीज़ क्या आप मॉम डैड को भी मेरी बहन से मिलने दोगे, मतलब मेरी बहन से मिलवाओगे उनको भी नीड रहती है अपनी बेटी से मिलने की, तो आप क्या उनको। तो सामने से ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी बात अच्छे से मानो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। आई बात समझ में? तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सिस्टर होश में ज़रूर आएगी। और रही बात तुम्हारी मॉम डैड की, तो हाँ मैं उनको हैंडल कर लूँगी। और सुहाना से मिलने की बात हुई तो मैं मिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना किसी और लड़की से बात करने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा। तुम्हें क्या इस चीज़ से कोई शिकायत है या फिर मेरी बातों को मंजूर करना है? तो रूहाना एक पल के लिए चुप रहती है, दूसरे पल में बोलती है ठीक है मैं रेडी हूँ, आई स्वेयर मैं किसी से कुछ भी नहीं बात करूँगी।
एंड आप जो बोल रहे हो कि मैं जिस लड़की से बात कर रही हूँ, हाँ वो मेरी एक नॉर्मल फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बेतुकी बातों को मान लूं? क्या मेरे चेहरे पे बेवकूफ़ लिखा है? क्या मैं कोई बेवकूफ़ नजर आती हूँ तुम्हें, जो तुम्हारे बिना सर के पैर वाले बातों पे यकीन कर लूं? देखो रूहाना, मैंने बोला पहले भी, मैं हर एक चीज एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और हाँ, मैंने जिससे भी शादी किया हो, मैं उसके लिए हमेशा उसके साथ रहूंगी, हर एक चीज में उसका हेल्प करूंगी, लेकिन मुझे चीटिंग बर्दाश्त नहीं होता है। तुम मेरे साथ लॉयल रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ लॉयल ही रहूंगी। आई बात समझ में? और रही बात उस लड़की, क्या नाम है, प्रेरणा, हाँ प्रेरणा, प्रेरणा ना, तो तुम मुझसे दूर रहो। आई बात समझ में? तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि उस लड़की से बात करना चाहिए। तुम ऑफिस अपने वर्क के लिए जाती हो, ना कि उससे बात करने के लिए। जब ये बात बोल देती है तो फिर से वो सामने की साइड देखती है और अपना कार ड्राइव कर रही होती है। कुछ टाइम के बाद अपना चुप्पी खोलते हुए वो बोलती है, तो तुम्हें कहाँ जाना है, ऑफिस या घर? तुम डिसाइड करो, क्योंकि मैंने बोला तुम अपनी चॉइस का कर सकती हो, लेकिन जब मुझे अपनी चॉइस करवानी हो तो तुम्हें चुपचाप करना चाहिए। तो सामने से रूहान अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, यस बॉस, एक्चुअली मुझे ऑफिस जाना है, बहुत सारा वर्क है। तो रूहाना की बात सुन के ज़ारा बोलती है, ठीक है। ऐसे बोल के वो ऑफिस के साइड अपना कार टर्न कर लेती है। देन ये लोग फाइनली ऑफिस पहुंच जाते हैं। ज़ारा इस टाइम चुप थी, वो कुछ नहीं बोलती। रूहाना अपने कार से बाहर निकलती है और एक नज़र ज़ारा की साइड देखती है और उसके फेस को देखती है, लेकिन उसके फेस में कोई रिएक्शन नहीं था, किसी भी तरीके की भावना ही नहीं थी, फीलिंग ही नहीं था। लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान शांत बैठा है, जस्ट एक ठंडी बर्फीली जगह पे आराम से बैठा है, उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं। सेम ज़ारा के फेस में भी कोई रिएक्शन नहीं था। जब रूहाना ये देखती है तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब रूहाना वहाँ से निकल जाती है तो ज़ारा उसके साइड देखते हुए बोलती है, खैर मैंने जो बोला है तुम्हें याद होगा ना रूहाना, मैं चाहूंगी कि तुम मेरी सारी बात मानो और उस इंसान से दूर रहो। मुझे पता है कि वो इंसान क्या चाहती है। ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगती है और स्माइल करते करते वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई एक अजीब सा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद सुजारा रहती है, अपना कार स्टार्ट करती है और अपने ऑफिस के साइड जाती है। हाँ, अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा ऑफिस है, लेकिन हाँ वो अपने ऑफिस के साइड निकल जाती है। कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पहुँच जाती है। वो एक होटल रहता है। होटल में पहुँचने के बाद वहाँ के स्टाफ मेंबर जो रहते हैं, ज़ारा का बहुत रिस्पेक्टफुली उनका वेलकम करते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ का मैनेजर जो रहता है ज़ारा से बात करने स्टार्ट कर देता है। ज़ारा जो रहती है वो बोलती है, रूहान कहाँ है, वो आने वाला था। तो सामने से मैनेजर अपना सर हाँ हिलाते हुए बोलता है, यस बॉस, वो 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। तो वो बोलती है, तो मैंने जिसके बारे में पता लगाने के लिए बोला उसका क्या हुआ? तो बंदा बोलता है, बॉस इसके बारे में रूहान सर ने बोला है कि वो हर एक चीज़ के बारे में डिटेल पता लगा लेंगे, इसमें किसी को इंटरफेयर करने की नीड नहीं है। उन्होंने अपने सख्त लहजे में हमें ये सब बोला था एंड ऑर्डर भी दिया था, इसलिए हम उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो सामने से ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, रूहान रूहान रूहान, मैं क्या करूं तुम्हारा? जब तुम्हें जो काम दिया जाता है वो तो नहीं करते, हाँ, लेकिन जो काम किसी और को करना चाहिए उसमें तुम खुद का टांग लड़ाते हो। हाँ, क्या बोल सकती हूँ मैं? ऐसे बोल के वो चुपचाप अपना सर टिकाते हुए आराम से बैठी रहती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे रूहान आ जाता है। रूहान के आते ही वो सामने से ज़ारा को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, मेरे लॉर्ड, आपने जो मुझे ऑर्डर दिया था मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है।
तो ज़ारा उसकी साइड पहले घूर के देखती है तो रूहान थोड़ा डर जाता है और वो बोलता है, बॉस मुझसे कोई गलती हुई क्या? तो सामने से ज़ारा बोलती है, रूहान मैंने तुम्हें बोला था ना ये फालतू की लैंग्वेज मेरे सामने यूज़ मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। तो सामने से रूहान सर खुजलाते हुए बोलता है, बॉस अब क्या करूं, अब हमारे लॉर्ड जो ठहरे आप, अब आपको इतना ज़्यादा तो रिस्पेक्ट देना बनता है ना। तो ज़ारा बोलती है, तुम मुद्दे पे आओ, बातों को मत भटकाओ, आई बात समझ में? तो रूहान अपना सर हाँ मिलाते हुए एक छोटी सी स्माइल देते हुए बोलता है, यस बॉस व्हाई नॉट, मैंने बहुत सारी चीज़ें उस इंसान के बारे में पता लगाया है, एक बार आप इस पे नज़र डालिए। ऐसे बोल के उसके सामने एक फाइल रख देता है। रूहान का इस तरीके का बिहेवियर कहीं ना कहीं ज़ारा को अजीब लगता है, लेकिन उसको समझ आता है कि शायद ये मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, इसलिए वो खुद उस फाइल को देखना स्टार्ट कर देती है। इस बीच रूहान खड़े होकर बोलता है, बॉस ये प्रेरणा है जो यहाँ की तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये करीबन 10 साल पहले यहाँ पे आई थी, और बॉस इसके आते ही 2-3 साल बाद यहाँ पे मर्डर होना स्टार्ट हो गया था, वो भी बहुत ज़्यादा था, दरिंदगी तरीके से उनका मर्डर हो रहा था। आखिर इसके पीछे क्या है मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन ये करीबन 8 से 7 साल पहले रूहाना मैम से वो मिली थी। ये दोनों एक ही कॉलेज में तो नहीं थे, लेकिन हाँ ये दोनों एक रेस्टोरेंट पे मिले थे। वहाँ पे हमने पुराना फुटेज रिकवर करवाया और जिससे हमें इनके बारे में पता चला। एंड बॉस आपने बोला था इनके बीच का रिलेशन, तो रूहाना तो इनको बस अपना फ्रेंड मानती हैं, लेकिन प्रेरणा इनको अपनी फ्रेंड नहीं मानती हैं, वो फ्रेंड से ज़्यादा रूहाना को मानती हैं। आई थिंक वो उनको लाइक करती हैं, मोहब्बत करती हैं, पता नहीं, लेकिन हाँ ये जुनूनियत की हद तक करती है। तो ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छा तो इसको मेरा खिलौना चाहिए? तो रूहान थोड़ा सा शॉक्ड होता है और उसका फेस अजीब सा बन जाता है, और वो रूहाना की साइड ज़ारा की साइड देखते हुए वो सोचने लगता है, यार मैं इतने सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और ये अपने खिलौने के बारे में सोच रहे हैं। खिलौना का मतलब क्या है, वही तो है ना, भाभी को ही खिलौना बना करके बैठे हैं। हाँ मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ये सब रूहान अपने दिमाग में सोच रहा था। और उसके बाद ज़ारा बोलती है, और कुछ पता चला? तो सामने से वो अपना सर हाँ हिलाते हुए बोलता है, यस बॉस, जब ये पहली बार इनसे मिली थी हमारे मैम से, उसके 1 महीने के बाद एक लड़की का खून हुआ। और बॉस आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिसका खून प्रेरणा ने किया था, उसी लड़के ने हमारे बॉस को हमारे मेरे भाभी जान को लव लेटर दिया था, जिससे हमारी रूहाना रिजेक्ट कर दी थी और उसको कस के थप्पड़ भी लगाया था, जिसकी वजह से वो उसके लड़के का बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हो गया था। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि उसका ईगो हर्ट हो गया है, तो वो उसको बदला लेने का तो ट्राई करेगा। इस रिवेंज के बीच प्रेरणा की नज़र उस लड़के के ऊपर ही था, और वो बस कहीं भी अगर कुछ भी वो करने का ट्राई करता तो वो मारा जाता। हाँ प्रेरणा उसकी हर एक चीज़ पे नज़र रखती थी। अब ये मुझे भी नहीं पता कि उसके पर्सनल पैड पे भी ये सब होता था नहीं होता था, लेकिन हाँ वो नज़र रखती थी। जब भी कोई खतरा होने वाला था वैसे ही प्रेरणा वहाँ पे आ करके उस इंसान को मार देती थी। अभी तक प्रेरणा ने 15 से 16 कत्ल कर चुकी है। तो ये बात सुन करके ज़ारा के फेस पे ऑटोमेटिकली एक इवल से स्माइल आ जाती है। इस इवल से स्माइल में उसका बहुत ज़्यादा अजीब सा फेस हो जाता है, लाइक किसी डेविल के फेस पे एक अजीब सी स्माइल जब आती है ना, तो लगता है कि हाँ अब कयामत आएगी। अब ज़ारा के फेस पे ये सेम इम्प्रेशंस, सेम स्माइल, तो आखिर क्या होने वाला है? रूहान ये सब सोच रहा होता है।
देन दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है रूहाना की साइड। रूहाना बहुत अच्छे से रेडी होकर वहाँ पे पहुँच गई थी। हाँ, उसने साड़ी एंड मैंने बोला था तो येलो कलर की साड़ी एंड ऑरेंज कलर का ब्लाउज उसने डाला था और खुले हेयर में वो लाजवाब दिख रही थी। जब उसकी एंट्री ऑफिस में होती है सभी लड़के लड़कियां उसे शॉक्ड भरी निगाहों से देख रही होती हैं और इस बीच कुछ लड़कों की नज़र रूहाना के मांग पे पड़ती है जिसमें सिंदूर लगा था, उसके गले पे मंगलसूत्र था। इस चीज को देख करके सभी लोग आपस में बात करने स्टार्ट कर देते हैं, क्या हमारे मैनेजर ने शादी कर लिया है? आखिर किससे? तुम्हें क्या पता है? तो एक लड़की बोलती है, यार मैंने सुना है कि ये बॉस के साथ बहुत दिखती हैं, तो क्या इन्होंने बॉस से शादी कर लिया है? तो एक लड़का गुस्से से बोलता है, यार तू पागल है, कहाँ बॉस और कहाँ ये, तू कुछ भी बोल रही है। तो सामने से एक लड़की बोलती है, यार मैंने भी सुना था लेकिन ये हो नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि इस लड़की का इतने औकात होगा कि वो हमारे बॉस को अट्रैक्ट कर सके। हाँ ये मैनेजर तो है लेकिन तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे बोल के स्माइल करने लगते हैं। जितने भी वो ग्रुप थे ना 5 लोगों का, वो पांचों का पांचों बहुत खिलखिला के हंसना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद प्रेरणा वहाँ पे आती है तो इनकी बात को सुन करके उनके पास जाते हुए बोलते हैं, हे क्या हुआ, तुम लोग आपस में इतना क्यों हंस रहे हो? तो सामने से वो लोग चुप हो जाते हैं। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।